यूनिट प्रोडक्शन में बोलता है कि कोई नॉन टर्मिनल किसी दूसरे नॉन टर्मिनल को डिटरमाइन कर रहा है और दूसरा नॉन टर्मिनल किसी तीसरे नॉन टर्मिनल को डिटरमाइन कर रहा है, और इस तरह से सीरीज अगर चलती जा रही है तो वो होता है यूनिट प्रोडक्शन, कि कहीं पे जाकर वो रुक ही नहीं रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जा रहा है। तो इस तरह के प्रोसीजर को रोकने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जो बोलता है कि रिमूव कीजिए यूनिट प्रोडक्शन को। ये यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन कैसे कि ए और बी दोनों क्या है, नॉन टर्मिनल है, यानी कि ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो बोला कि इस तरह के प्रोसेस को डिलीट कीजिए और ऐड कीजिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ए डिटरमाइन कर रहा हो एक्स को। एक्स क्या है, टर्मिनल है। कोई सिंबल जो यहाँ पे ए अगर किसी को एक्स को डिटरमाइन करेगा तो यहाँ पे आकर वो प्रोसेस खत्म हो जाए। तो ए डिटरमाइन करेगा किसी एक्स को और उसके बाद बोलेगा कि उसको ऐड कीजिए ग्रामर में, और बोल रहा है कि जो बी ए बी अगर इसे दिया हुआ है और अगर ए किसी एक्स को कर रहा है, बी किसी एक्स को कर रहा है किसी ग्रामर में, तो बोलता है कि एक ऐसे ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जाए कि हमारा यूनिट प्रोडक्शन जनरेट ना हो। इसमें एक्स बोल रहा है, क्या ये स्मॉल एक्स है, बोल रहा है कि किसी टर्मिनल से बिलोंग कर रहा है। एक्स या तो टर्मिनल हो सकता है या फिर वो नल हो सकता है। स्टेप नंबर 2 बोला है कि जब हम इस तरह से जनरेट कर देंगे कोई प्रोडक्शन को, तो इस तरह के यूनिट प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, ग्रामर से डिलीट कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे तो फिर से ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि प्रोडक्शन है स्टार्टिंग सिंबल एक्स वाई क्या है, नॉन टर्मिनल। अब एक्स डिटरमाइन कर रहा है स्मॉल ए को, स्मॉल ए क्या है, टर्मिनल है, स्मॉल ए क्या है, टर्मिनल है। उसके बाद बोल रहा है कि वाई डिटरमाइन कर रहा है आपका कैपिटल जेड और बी को, फिर जेड कैपिटल जेड डिटरमाइन कर रहा है एम को, फिर कैपिटल एम डिटरमाइन कर रहा है एन को, और कैपिटल एन डिटरमाइन कर रहा है ए को। तो अब हम बोल सकते हैं कि बाय द ट्रांजिटिव रूल, अगर जेड एम को जानता है और एम एन को जानता है और एन ए को जानता है, तो इसको अभी अभी छोड़ देते हैं। इसको यहां से देखिए कि एम एन को जानता है, एन ए को जानता है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए एम ए को जानता है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसके लिए, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि कौन कौन सा यूनिट प्रोडक्शन है। सबसे पहले चेक करेंगे कि यूनिट प्रोडक्शन क्या है। तो स्टेप 1 में बोलेंगे कि यूनिट प्रोडक्शन पहले फाइंड कीजिए। तो यूनिट प्रोडक्शन इसके फॉर्म में कौन कौन सा है, तो जेड डिटरमाइन एम डिटरमाइन एन एंड वाई डिटरमाइन जेड, इस तरह से है। तो वाई डिटरमाइन जेड डिटरमाइन एम एंड ये एम डिटरमाइन एन। अब क्या करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस एन डिटरमाइन ए, so we can add m determine a। कहने का मतलब यह है कि अगर m n को डिटरमाइन कर रहा है और n a को डिटरमाइन कर रहा है, तो कह सकते हैं कि डायरेक्टली m a को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा ग्रामर से। कैसे, देखिए प्रोडक्शन रूल, S डिटरमाइन एक्स वाई, एक्स डिटरमाइन ए, वाई डिटरमाइन कैपिटल जेड स्मॉल बी, फिर इसके बाद जेड डिटरमाइन एम। अब हम लोग किसको कर रहे थे, इसको रिमूव कर रहे थे। यहाँ देखिए तो एम, अब इसको हटाकर, क्योंकि अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको हम अगर डिलीट करें एम डिटरमाइन एन को, तो इसके जगह पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, एम डिटरमाइन ए। तो अब क्या करेंगे, एम डिटरमाइन ए, और ये तो प्रोडक्शन में है ही टर्मिनल, तो इसको क्या करेंगे, एन डिटरमाइन ए।
ठीक है। तो अब देखिए इस पूरे प्रोडक्शन में m डिटरमाइन n है क्या, यानी ये यूनिट प्रोडक्शन है क्या इस प्रोडक्शन में, नहीं है, तो ये आपका रिमूव हो गया। अब कौन बचा, अब बचा है ये, ठीक है। अब ये बचा, तो अब दूसरा के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे के बोलेंगे कि अगर हम ये ऐड कर चुके हैं इस तरह से, अगर इसको ऐड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर z m को जानता है और m n को जानता है, और n क्या है, n क्या है, n a के लिए है, n a के लिए, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि z किसको जानता है, a को जानता है, z किसको जानता है, a को जानता है ना। वही ये यहाँ पे जो मैंने इसको ऐड किया है, इसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि z अगर m को जानता है और m a को जानता है, तो कह सकते हैं कि z a को जानता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिंस m determine a, we can add z determine a। तो अब देखिए इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, s डिटरमाइन x y कॉमा x डिटरमाइन a, y डिटरमाइन z b। अब देखिए हम इसको रिमूव कर रहे थे, तो z को z m जो है यूनिट प्रोडक्शन था, तो हम पता चल गया कि m डिटरमाइन कर रहा है a को, तो z के जगह पे z डिटरमाइन कर रहा है m को और m कर रहा है a को, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि z डिटरमाइन करेगा a को, और ये पहले से हमारे पास है ही, तो इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। अब देखिए ये जो यूनिट प्रोडक्शन था हमारे पास 1 2 रिमूव हो गया इस प्रोडक्शन में, देखिएगा कि 1 2 गायब हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये गायब हो गया। अब हमारे पास कौन बचा, ये YZ, यानी कि ये भी खत्म हो गया। अब कौन बचा, YZ। अब कौन बचा, YZ। सिंस ZA we can add y determine a। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि y z को जानता है और z किसको जानता है, a को, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि y a को जानता होगा बाय द ट्रांजिटिव रूल। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि p प्रोडक्शन s डिटरमाइन x y, x डिटरमाइन a, y डिटरमाइन a स्लैश b, और बाकी सब ये पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं, तो z a m a n a। अब देखिए कि इस वाले प्रोडक्शन में, इसको हटा देते हैं, अब देखिए इस वाले प्रोडक्शन में कहीं पे भी यूनिट प्रोडक्शन हमें मिल रहा है क्या, जैसे हमारा ओरिजिनल वाले प्रोडक्शन में मिल रहा था। ओरिजिनल वाले में कितना था, YZ ZM एंड MN, इसमें है क्या वैसा, कहीं नहीं है। तो हमारे पास अब ये सारे मिल चुके हैं। अब इसमें से जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2 जो है, इसमें से क्या बोला कि अब इसमें से रिमूव कीजिए अनरीचेबल स्टेट को, अनरीचेबल सिंबल को, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर s डिटरमाइन कर रहा है x और y को, तो s से x पहुंच जा रहे हैं, x डिटरमाइन कर रहे हैं किसको, a को, यानी x पे आकर हम टर्मिनेट कर सकते हैं। वैसे ही y पे आते हैं तो a और b जा सकते हैं, लेकिन z तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, स्टार्टिंग सिंबल से कोई भी रास्ता नहीं है। फिर m तक भी नहीं पहुंच सकते और n तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि ये वाला प्रोडक्शन 1 2 3, ये तीनों प्रोडक्शन क्या है, अनरीचेबल है। तो ये तीनों जब रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, ये तीनों जब रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लेटेस्ट प्रोडक्शन बचेगा, जो यूज किया जाएगा यूनिट प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में, वो क्या होगा हमारा, s डिटरमाइन x y
सॉरी x डिटरमाइन a एंड y डिटरमाइन a और b। ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्शन मिला, यही हमारा यूनिट प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इसको रिमूव कर रहे थे। ठीक है,